बड़ी अदालत की बड़ी राय आ गई। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से नहीं खुफिया बैलेट से होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सदाती रेफरेंस पर अक्सरियती राय दे दी। अदालत उस्मा ने करार दिया खुफिया वोटिंग किस हद तक होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन इसका तयन करे। तमाम दस्तियाब वसाइल और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके सेनेट इलेक्शन शफाफियत के साथ कराया जाए। सदर ममलिकत की जानिब से रेफरेंस में उठाया गया सवाल कानूनी नहीं, सदारती रेफरेंस बगैर जवाब दिए वापस किया जाता है। इख्तलाफी नोट की वजूहात के बाद में जारी की जाएंगी। जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हुकूमत और अपोजिशन दोनों खुश। फैसले का खैर मकदम। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने फैसले को तारीखी करार दे दिया। वोट की हुर्मत के लिए वजीर आजम इमरान खान को तवील जद्दोजहद का समर मिल गया। हुकूमती हलकों का रद्द-ए-अमल। फैसला कानून और अवामी उमंगों के मुताबिक आया। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का भी इत्मीनान। अदालत उज़्मा की राय के बाद सदारती ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका। अब जो इलेक्शन कमिश्नर पर मुनहसर है कि वो बार कोड लगाए या सीरियल नंबर। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद कहते हैं इलेक्शन कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट की राय तस्लीम करना लाजिम है। इत्तलाक सेनेट के इसी इलेक्शन पर होगा। अदालती फैसले के बाद सदर मुमलिकत इस्तीफा दे। मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा मुतालबा कर दिया। पीडीएम सरबराह का डस्का इलेक्शन में धांधली पर सुप्रीम कोर्ट से अज़खुद नोटिस लेने का मुतालबा। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन के लिए टेस्ट केस करार। वोट की पर्ची पर बार कोड लगवाएं या खुद बक्से में बैठ जाएं, अब कोई आपका साथ नहीं देगा। साबित हो गया वोट चोरों की चालबाजियों से आइन बालातर है। वज़रा अब टेक्नोलॉजी का वेला कर रहे हैं। मरीम नवाज का रद्द-ए-अमल। हुकूमत से सवाल किया वोट की ताकत से डरते क्यों हो। ये एक फैसला कुन मरहला है पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन फेयर होने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2013 से मुसलसल ये कोशिश कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन के मुताबिक हम बढ़ रहे हैं। तारीखी फैसला है। आज इमरान खान साहब की जीत है। हुकूमती वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। अदालती राय पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है सुप्रीम कोर्ट का फैसला पीटीआई के मौक़िफ़ की तायद है। शफकत महमूद का इंतखाबी अमल से करप्शन के खात्मे पर जोर। बाबर आवान बोले शफाफियत का तकाजा यही है कि जिस पार्टी का उसी को वोट डाला जाए। अपोजिशन रहनुमाओं की भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस मुस्तरद कर दिया। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं हुकूमती तर्जुमान फैसले को ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। मरियम बीबी उर्फ जाली राजकुमारी और आजकल वो फूलन देवी बीबी खुदा दा वास्ता है लौट दा कूड़ा चुकाना है। यहाँ गरीबों से लूट के अमीरों में बांटा जा रहा है। लंबा बोलती हैं और बेतुका बोलती हैं। सेनेट इलेक्शन से पहले सियासी माहौल गर्म। राजकुमारी अब फूलन देवी बन गई। मुआविन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक का आवाम का तंज। काम से काम रखें, सबक ना पढ़ाएं, लाहौर की सफाई करा दें, यही बड़ी बात होगी। उस्मा बुखारी का तुर्की ब तुर्की जवाब। कराची से पीटीआई के 3 रहनुमाओं को अगवा कर लिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं फिरदौस शमीम नकवी और खुर्रम शेर जमान का दावा गायब होने वाले अरकान के नाम बताने से इनकार। सिंध असेंबली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान के एक दूसरे पर संगीन इल्जाम। शर्जील मेमन के हुक्म पर मुझ पर तशद्दुद किया गया। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का दावा इल्जाम सच साबित हुआ तो असेंबली से इस्तीफा दे दूंगा। शर्जील मेमन का जवाबी बात, बोले जो किया इसका हिसाब तो देना पड़ेगा। खैर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास भी हंगामा राय की नजर शौकत यूसुफजई बोलने लगे तो अपोजिशन अरकान ने नारेबाजी शुरू कर दी। हुकूमती पंचों से भी जवाबी नारे।
एमकेएम ने पीपल्स पार्टी को लाल झंडी दिखा दी। सेनेट इलेक्शन में साथ न देने का ऐलान। ख्वाजा इजहारुल हसन का कहना है इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी को मुत्तहिदा फिर बुरी लगने लगेगी। हुकूमत की ऑपोजिशन को खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट उम्मीदवारान बिला मुकाबला मुंतखब करने की पेशकश। 7 जनरल नशिस्तों में से 2 की ऑफर। बलूचिस्तान में ऑपोजिशन ने बिला मुकाबला इंतखाब के लिए हुकूमत से आधी सीटों का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की JUI रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात। सेनेट इंतखाबात पर तबादला ख्याल। सिंध में भी PTI का सियासी मुखालफिन पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम। सईद गनी ने वोट के लिए तहरीक इंसाफ के लोगों को फोन किया। हलीम आदिल शेख का इल्जाम। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। मलीर मेमनगोट में इंसदाद और दहशतगर्दी दफात के 2 मुकदमात में जमानत मुस्तरद। सेनेट इंतखाबात से पहले वजीर आजम इन एक्शन। अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। पार्टी उम्मीदवारों को पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। अरकान असम्बली के वजीर आजम को यकीन दहानी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की भी वजीर आजम के साथ बैठक। सेनेट के इलेक्शन में 2 रोज बाकी। सियासी जोड़ तोड़ के माहिर आसिफ जरदारी ने भी इस्लामाबाद में डेरे जमा लिए। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। मेरा किरदार सामने रखकर फैसला करें। यूसुफ रजा गिलानी ने वजीर आजम इमरान खान से भी अपने लिए सेनेट का वोट मांग लिया। आइए पार्लियामान के तकद्दुस के लिए एक हो जाएं। सियासी और नजरियाती इख्तलाफ जमहूरियत का हुस्न। साबिक वजीर आजम का अरकान असम्बली के नाम खत। तहरीक इंसाफ के 30 में से 35 अरकान असम्बली राब्ते में है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर का दावा। कहते हैं सेनेट के इलेक्शन के नताइज अपोजिशन की तवक्को के मुताबिक ना आए तो लॉन्ग मार्च होगा। इमरान खान से छुटकारे तक एहतजाज जारी रहेगा। जस्टिस काजी फायज ईसा सदारती रेफरेंस नजरसानी केस। वकील की तबीयत नासाज होने के बायस जस्टिस काजी फायज ईसा ने खुद दलाल दिए। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की भी इस्तदा। पेट्रोल से बचाया LPG बम गिराया। हुकूमत ने कीमत में ₹1.84 महंगी कर दी। 11 किलो का घरेलू सिलेंडर 21 रुपए महंगा। नई कीमत फौरी नाफिजुल अमल। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में तालीमी इदारों की रौनकें मुकम्मल बहाल। सिंध हुकूमत ने वफाक का फैसला मुस्तरद कर दिया। आधे तलबा को छुट्टी का फैसला बरकरार। कोरोना मजीद 36 जाने निकल गया। 1392 नए शिकार। केसेस बढ़ने पर मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 7 रोज के लिए लॉकडाउन नाफिज। तालीमी इदारे, कारोबारी मराकज़, ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद रहेगी। सब्जी और अशिया ज़रूरत की दुकानें हफ्ते में 2 दिन खुलेंगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। 2 तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। सिपा सालार का लॉजिस्टिक वर्कशॉप। रावलपिंडी का दौरा। मुख्तलिफ तंजीमात का मुआयना किया। पाक फ़िज़ाई के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की सरबराह पाक बहरिया से अलविदाई मुलाकात। नेवल हेडक्वार्टर आमद पर गार्डर ऑफ ऑनर पेश किया। अमीर और बहल ने शानदार खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। करप्शन और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल साबित। फ्रांस के साबिक सदर निकोलस सरकोजी को 3 साल कैद सुना दी गई। और दर्जनों लाजवाब फिल्मों के प्रोड्यूसर मारूफ हिदायतकार एजाज दुरानी खालिक हकीकी से जा मिले।